समाजवादी पार्टी से विलय हो चुका है। दीपक जी बहुत स्वागत है और नतीजे भी आपके अनुकूल दिख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी डेजिग्नेशन चेंज करने का वक्त आ गया है, विलय हो चुका है। जी दीपक जी। मेरा नाम या मेरा पद नाम परिवर्तन का समय आया हो न आया हो, हाँ। लेकिन इस प्रदेश में सरकार के परिवर्तन का समय आ गया है। हाँ। यह मैनपुरी ने संकेत दे दिया है। मैंने मैनपुरी में एक सभा के दौरान श्रद्धेय शिवपाल सिंह जी मंचस्थ थे, तो मैंने कहा था कि मोदी जी को कर दो तार, हार गई उनकी सरकार जी। तो एक नए युग के सूत्रपात हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप देखिए, यह फकत एक चुनावी परिणाम नहीं है, यह एक संकेत है। वैसे ही जैसे 1963 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उपचुनाव जीते थे और वहां से कांग्रेस के पराभव का दौर शुरू हुआ था, तो मुझे लगता है कि यह जो चुनाव है ठीक उसके 5-6 दशक के बाद वही संकेत दे रहा है। बस फर्क इतना है कि जहां कांग्रेस तब थी वहां अब भाजपा है। आप बताइए कितना सिद्धांत और व्यवहार में इनके अंतर है। ये कहते थे, मन से कहा उन्होंने कि नेताजी का सम्मान है। अच्छी बात है, सम्मान करना चाहिए। नेताजी सम्मानित नेता हैं, रहे हैं, जनता के लिए लड़े हैं, लोकतंत्र को मजबूत किया। और वही दूसरी तरफ उन्हीं के लक्ष्मण, उन्हीं के हनुमान के विरुद्ध अवमानजनक भावभंगिमा में इस तरह की बातें। एक चीज यानी कि बीजेपी को ओवर कॉन्फिडेंस भी ले गया। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस ही नहीं ले गया, आधी अधूरी तैयारी के साथ बहुत सी चीजें। फौज तो पूरी उतारी थी बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी बनाम भारतीय जनता थी और भारतीय जनता के साथ शिवपाल सिंह जी, अखिलेश जी, डिम्पल जी और हम जैसे फकीर जुड़े हुए थे जी। लेकिन अब तो विलय हो चुका है, ये तो बहुत बड़ी खबर है। कभी राहें जुदा होती थी, लेकिन अब फिर गुलदस्ता तैयार हुआ है। और अब दीपक जी उम्मीद लगाए कि अब दूरियां नहीं आएंगी। अब देखिए, मैं आपके चैनल पे आपके साथ संवाद के दौरान कई बार समाजवाद के अध्येता के रूप में, समाजवाद के व्याख्याता के रूप में कहा हूँ कि जब भी समाजवादियों में बिखराव हुआ है, पराजय आई है, और जब भी बिखराव के बाद समाजवादी एक हुए हैं, जीत का सुर्ख परचम लहराया है, तो ये तो इतिहास है हमारा। जब साथ हुए हैं, जब एकजुट हुए हैं, तब परिणाम सकारात्मक आए हैं दीपक जी। जी, तो परिणाम सकारात्मक आ गए ना, और क्या चाहिए। आप बताइए, जिस चुनाव को प्रतिष्ठा बना लिया था, लेकिन दीपक जी, डिम्पल यादव ने तो इस बार मुलायम सिंह यादव का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए, दो चीज है, ये कहना मेरे ख्याल से गलत है। नेताजी रिकॉर्ड और इन सब चीजों से परे थे। नेताजी का ही तो आशीर्वाद है, और ये मुझे लगता है कि नेताजी का ही आशीर्वाद था। और नेताजी अमृताश होकर लड़ रहे थे इस आतताई सरकार से। नेताजी वैसे ही जैसे अर्जुन के रथ पर स्वयं हनुमान विराट से अदृश्य रूप में, तो वैसे ही इस चुनाव की बागडोर लेकिन ठीक है दीपक जी, ठीक है, ये 3 सीटों पर चुनाव हुए और आपके अनुकूल नतीजे आए, लेकिन क्या ये तीनों सीटें इतना प्रभाव वाकई में रखती हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से कि 2024 की पूरी राजनीति बदल सके? बिल्कुल अभी और विचार करेंगे, मंथन करेंगे इसमें। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। मैंने राजनीतिक इतिहास से पुस्तकें लिखी हैं। 3 उपचुनाव थे उत्तर प्रदेश में, तीनों कांग्रेस हारी थी। माफ कीजिएगा, दीनदयाल जी हार गए थे जौनपुर से। ये 2 सीटें जीती थी विपक्ष, उस समय का विपक्ष। एक लोहिया जी जीते थे, चाचा जी भी कृपलानी जीते थे। और 67 के बाद सिर्फ 3 सालों में आप देखिए, 67 में 9 जगह सरकारें बदली थी कांग्रेस की। आप सोचिए, नेहरू कांग्रेस, जिसको माना जाता था कि उनके विरुद्ध मतलब अगर देवता भी आ जाए तो नहीं जीतेंगे, वो सरकार हारी और बुरी तरीके से हारी। तो वैसे ही ये भी हारेगी। यह जो जीत मिली है मैनपुरी में, यह जीत संकेतक है। और मैं ये भी कह दूं, अगर प्रशासन जड़ता नहीं होती, लोगों को वोट डालने का दिया गया होता, तो रामपुर में भी तो जीत का अंतर 2-2.5 लाख होता। जी बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की नजदीकियां बढ़ी है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बहुत बढ़ गया है।
और अब तो दोनों विलय भी हो चुका है, दोनों के बीच में दिलों में भी मेल की बातें सामने आ चुकी है। कितना फायदा मिलेगा भविष्य में? जी दीपक जी, हेलो जी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बताएं। दीपक जी, देखिए मैनपुरी की जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही है, रामपुर में भी और खतौली में भी चीजें आपके पक्ष में हैं अभी। अब आप देखिए, प्रशासन के तमाम जोरों जुल्म के बावजूद भी रामपुर और खतौली में हम तकनीकी रूप से भले आगे पीछे चल रहे हों, लेकिन जनता का दिल तो जीत चुके हैं ना। जो जनता निकली है वोट डालने, वो आईना दिखाने निकली है सरकार को। आप ये बताइए, ये कहना कि जो महिलाएं, भारतीय संस्कृति की दुहाई देने वाली सरकार कह रही है कि जो महिलाएं पर्दा में आएंगी, बुर्के में आएंगी या घूंघट में आएंगी, हम उनका ठीक से जांच करेंगे। आप बताओ, भारतीय संस्कृति का इससे बड़ा अपमान क्या होगा? नारी गरिमा और गुरुत्व की बात अटल जी कहा करते थे, यह नारी गरिमा का अवमूल्यन नहीं तो क्या है? भाई, उनके हाथ में आधार है, उनके हाथ में सारी चीजें हैं, वो स्वयं अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से बता रही हैं कि वो कौन है। इसके बावजूद भी आप बहुत शुक्रिया दीपक मिश्रा जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। दीपक मिश्रा जुड़े हुए थे और जिनका अपना आंकलन था, जिनकी अपनी बात थी और जिस